एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू। एक थी सास ने बहू को फलार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला कि माँ फलार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलार करने बैठ गई। जो भगवान की कृपा से खाली टिफिन था वह फलार से भर गया। माँ ने फलार कर लिया। पुष्कर से माँ के रहने के लिए झोंपड़ी बना दी। बेटा वापस घर आ गया। रात में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हो? मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोला। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्थर से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भद्र मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्र मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। पितरों का दर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। तब नवरात्रि में दुर्गा माँ को अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय हुई। दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया गया। आश्विन मास में आते ही प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी अमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवलाष्टमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन करने और कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने के लिए आया तो माँ और झोंपड़ी को देखकर पहचान नहीं सका और पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिर कर बोला, माँ घर चलो, हमारे सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ ने माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ कर आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती थी और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोंपड़ी गिर गई और बहू की माँ गंदी योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होता है, लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की कृपा, अतिथि का सम्मान और पुण्य दान करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछा पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गंदी योनि में चली गई। जमाई गंदी योनि सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गंदी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों के पूछने से उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुण्य मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कार्तिक मास की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक मास का व्रत किया करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते थे और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते थे। बुढ़िया माई के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोज यह देख कर ईर्ष्या करती थी कि उसका कोई भी नहीं है, फिर भी उसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीना का स्नान करने के लिए बुढ़िया गंगा गई और पीछे से कृष्ण भगवान जी खिचड़ी का कटोरा रख कर गए। पड़ोसिन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो और उससे देखा कि बुढ़िया नहीं है, तो वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया माई घर आई तो उसने देखा कि कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक राजा
एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह दोनों फूलों को तोड़कर घर ले आया और घर आने पर उसने अपनी फूलों रानी को दिए और सूंघने पर उसकी रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसकी रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और वह दोनों जब बड़े हो गए तो वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार करने जाते तब रास्ते में उन्हें बूढ़िया मिलती तो अभी भी वह यह कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम ही तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार करने जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों यही उत्तर देते कि एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई कि उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बात नहीं करते, तो वह बुढ़िया से बात कैसे करते। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और कहा कि हम में से तो यह किसी से बातें नहीं करते, तुमसे ये बातें कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे तो नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण की मुझे खिचड़ी का बेला भर कर देकर जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो वह खिचड़ी मुझे नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल खिले थे, वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। कार्तिक मास की तीसरी कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। कार्तिक मास की सच्ची कहानी। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना में स्नान करने के लिए जाते थे। इतनी दूर जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी और पोटली में ब्राह्मण लेकर चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, मेरी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्रह्मदेव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं दिल से रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छाने लगी तो आटे में से 4 मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें उसके घर में कितनी मोहरें होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है तो क्या आप उस लड़के की सगाई करने के लिए जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से ब्याह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवी। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, बहू कहाँ से लाए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखकर उसने बहू को स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी, उसके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और ना मटके का पानी खत्म होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू पड़ोस में किसी के घर यह देखकर वह घबरा गई और भागी भागी पड़ोस में किसी के घर चूल्हे की आग लेने के लिए गई। थोड़ी देर बाद, आग चाहिए, मेरे साथ
मांगने लगी कि मुझे थोड़ी आग चाहिए, मेरे सास ससुर 5 बजे से गए हुए हैं, वे थक कर घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी से पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यदि तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच है, मान ले इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर रख देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हारा सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लो ना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ के खड़ी हो गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा हुआ है, किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। अब उसने सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक, ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन कर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और कुछ हाथ पैर दबाने लगी। और पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। तो यह सुनकर सास ने कहने लगी कि गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती। अब उसने कहा कि माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वह माँ जी को सबसे ऊपर वाले कोठे पर ले जाती। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा, यमुना बह रही और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान और वहीं चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला माँ मैं तेरा बेटा हूँ। अब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएंगे और उस पार माँ खड़ी हो जाएगी। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकल कर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तब मानेगी कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ पर भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा है। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा पढ़ने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सबको कृपा करना। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।